Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर प्राइमरीली यही है कि जो बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है. जयशंकर इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं. उनका अमेरिका में एक दिए जाने वाला बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जंगल में आग की तरह फैल रहा है. उन्होंने कहा कि अच्छे दोस्त ऑप्शन देते हैं और स्मार्ट दोस्त जो है उन ऑप्शन में से कुछ को सेलेक्ट करते हैं. इससे पहले भी हमने देखा जब यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही थी तो इंडिया को अमेरिका ने मना किया कि आपने रशिया से तेल नहीं खरीदना. तब भी डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका को बोला कि आप कौन होते हैं हमें बताने वाले. Is Dr. Jaishankar interested or want that India to have that hegemonic status? या वो क्या करना चाहता है? ठीक है जी, कि दुनिया उनको ये डिस्कस कर रही है और ये बात हो रही है. फॉर एग्जांपल जो 2020 में उन्होंने बुक लिखी थी द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वे. गवर्नमेंट पे उनके साथ कितना कॉन्फिडेंस है और उनका जो वजीर खारजा है वो वहाँ बैठ के अमेरिका को शटअप कॉल दे रहा है. तो मेरा ख्याल है कि एक रियासत को इतना इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और हमें भी सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें कहाँ जाना है और हमने कब आज़ाद होना है और कब अपनी रियासत और अपने इस मुल्क के बारे में सोच. वेस्ट में ये समझा जाता है दैट इंडिया विल अलाइन विद अस. ठीक है जी, और उसमें अलाइन ये है कि जी हमारे आइडियाज़ को माने, वो जो आइडियोलॉजिकल चीज़ है उसको माने. और लेकिन वो इंडिया जो है दैट हैज़ इज ओन वे. मोदी साहब जो है एट होम इज ऑल्सो वेरी अथॉरिटेटिव ना. रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई. और हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता. दे डिडंट लिसन द अमेरिकन्स. इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ क्वाड, सबको पता है इस चीज़ का. दे डिडंट लिसन, दे डिडंट वांट क्वाड टू बी अ ट्रीटी जहाँ पे वेयर दे आर बाउंड टू फॉलो द अमेरिकन वे. अमेरिका के लिए क्या कुछ नहीं किया. हमने अपनी आर्मी इतनी अमेरिका के कहने पे शहीद करवा दी. आप कभी शहीदों के घर जाके पता करें ना वो बेचारे किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं. तो अमेरिका शटअप गाल इंडिया उन्हें देता है. क्यों देता है? क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम देने की पावर रखते हैं. जय हिंद दोस्तों. पाकिस्तानी जयशंकर को गुंडा और बदमाश बोल रहे हैं. ये कौन देश बोल रहा है जो खुद पाकिस्तान आतंकवाद के नाम पे बदनाम है? जयशंकर से कोई उल्टे सीधे सवाल पूछेगा तो उसी की भाषा में जयशंकर जवाब भी देते हैं. उसको लेके पाकिस्तान की मीडिया को काफ़ी मिर्ची भी लगी है. दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. पाकिस्तान में जो गिने चुने पढ़े लिखे लोग हैं वही जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं कि जयशंकर ने मतलब काफ़ी अच्छी पॉलिसी अपनाई हुई है जिससे भारत को काफ़ी फायदा हो रहा है. और जो पाकिस्तानी जिहादी है वही सब बोल रहे हैं कि जयशंकर गुंडा और बदमाश टाइप का है. अगर कोई पाकिस्तानी पत्रकार उल्टे सीधे सवाल उससे पूछेंगे तो मतलब वो तो ऐसे जवाब देंगे ही. ये तो सिर्फ जवाब देते हैं, तब तुम उन लोग उनको गुंडा और बदमाश बोल रहे हो. तुम्हारा देश तो आतंकवाद के नाम से मशहूर है, तुम लोग को तो हर कोई आतंकवादी के नाम से ही जाना जाता है. पहले तो जयशंकर ने रशिया से तेल लेने पर अमेरिकन को काफ़ी खरी खोटी सुनाई थी. अब उनसे सवाल हुआ कि आप इतने मल्टी ऑप्शन क्यों रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं अगर मल्टी ऑप्शन रखता हूं अपने पास अपने देश के लिए तो मैं बुरा हो गया. इसी को लेके पाकिस्तानियों के दिमाग खराब हो गए. वेस्टर्न मीडिया में एक क्वेश्चन बड़ा तेजी से डिस्कस हो रहा है कि डॉक्टर जयशंकर भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं वो इतनी एग्रेसिव लैंग्वेज क्यों यूज़ कर रहे हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक फैक्टर प्राइमरीली यही है कि जो बीजेपी की जो डोमेस्टिक बेस है, या इवन इफ यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द बीजेपी और इफ यू डोंट सपोर्ट बीजेपी, बट दैट्स सम सॉर्ट ऑफ वे न्यू वे ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, जिसमें जाहिर बात है इंडिया को फ़ायदा होता है. लेकिन डॉक्टर जयशंकर बड़ा टफ है. ठीक है जी. और जैसे फॉर एग्जांपल आपको याद होगा बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में उन्होंने कहा था स्पोक्स पर्सन ऑफ टेररिज्म इंडस्ट्री, जब वो SCO कॉन्फ्रेंस पे गए थे. सो ये चीज़ें, ये जब पिछले साल मई में SCO की मीटिंग हुई थी, सो इंडिया होस्ट था, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया बिलावल को. बिलावल ने भी बड़ा कुछ कहा फिर, लेकिन बिलावल की और डॉक्टर जयशंकर की पोजीशन में फ़र्क है. बिलावल वॉज अ पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्टर 1.5 साल के लिए, जयशंकर वॉज अ 5 years फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है जनाब. तो ये चीज़ें तो हैं, लेकिन क्यों है ऐसा? ये चीज़ें जो हैं ये हमारे सामने हैं. ये जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं. ठीक है. मुझे याद है उस वक्त इमरान खान जो आजकल जेल में रोल रहे हैं बेचारे, उनसे किसी ने पूछा कि ये देखिए डॉक्टर जयशंकर ने भुट्टो के बारे में ऐसे कहा, तो उन्होंने कहा यार देखो कोई मेहमान से भी ऐसे बात करता है. बहरहाल तो इमरान खान ने कहा कि ये एरोगेंस है इंडिया के अंदर. सो ये चीज़ें दीज आर नॉट जस्ट हियर बट दीज आर बीइंग सीन अक्रॉस द वर्ल्ड.
ये चीज़ें जो है वो डिस्कस होती हैं कि भाई वो ये बातें कर रहे हैं। अब डॉक्टर जयशंकर जो है अगर आप इंडियन से पूछेंगे तो दे कॉल इट एज एन इंडिया वे ऑफ डिप्लोमेसी। क्वाड की बात हो, एससीओ की बात हो, कुछ भी हो, ठीक है जी। और इज डॉक्टर जयशंकर इंटरेस्टेड और वांट दैट इंडिया टू हैव दैट हेजेमोनिक स्टेटस, या वो क्या करना चाहता है, ठीक है जी। कि दुनिया उनको ये डिस्कस कर रही है और ये बात हो रही है। फॉर एग्जांपल जो 2020 में उन्होंने बुक लिखी थी द इंडिया वे, स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टन वे, ठीक है जी। सो ये जो उसमें फिर बहुत सारी, जैसे वो कहते, कई लोगों ने कहा जयशंकर डॉक्ट्रिन की भी बात की। फोर्स ना करें। क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज कितना आजाद है, वो जब चाहे अमेरिका को शट अप कॉल दे देते हैं, उनकी बात नहीं मानते, उनके जो ऑफर्स हैं उनको ऑप्शंस की तरह लेते हैं, और पाकिस्तान अमेरिका के आगे हमेशा भीगी बिल्ली बनकर बैठा रहता है। असल में जो बात है ना वो ये चक्कर है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है ना वो मतलब वो जो है ना आज़ाद नहीं है। हम लोग खैर गुलाम है काफ़ी देर से, अभी तो वो क्या मैं कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि जो जयशंकर साहब ने उन्होंने बात की है तो उन्होंने पहले भी जो है ना रशिया का जब उन्होंने ये ऑयल वगैरह वहाँ से वो लेते थे तो उन्होंने कहा था कि भाई हमारी मर्जी, हम लें, हमारे यूरोप के इंटरेस्ट में हो तो वो चीज़ें लें कहीं से, लेकिन हमारे इंटरेस्ट में तो हम क्यों ना लें भाई। पर हमारी खारजा पॉलिसी तो बिल्कुल, अभी तो हमारा खैर वो फॉरेन मिनिस्टर ही नहीं पता, हमें इलेक्शन हुए हैं और हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन सा है वो नहीं पता। फॉरेन पॉलिसी जो हमारी वो बिल्कुल नहीं है। इस तरह करके मतलब ये इंडिया तो भाई किसी को भी किसी टाइम भी वो जवाब देता है। और आप देखें इंडिया की जो पॉलिसीज है वो आगे 10-10, 15-15 साल के उन लोगों ने बनाई हुई हैं। अरे वहाँ पे एस जयशंकर ने बैठ के बोला कि आप लोगों को इंडिया को तनकीद नहीं करनी चाहिए बल्कि इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इंडिया बहुत आगे निकल गया है। जी बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल ऐसी ही उन्होंने। और जाहिर सी इसलिए तो फिर वो लोग कहते हैं जी मोदी ऐसा है वैसा है, लेकिन माशाल्लाह वो अपने कंट्री के लिए भाई उसने जो कुछ किया, मेरे ख्याल में उनके वो गांधी के बाद जो है ना मोदी ने बहुत कुछ किया इंडिया के लिए। और उसने अपना जो वजीर खारजा वो रखा हुआ है और वो उसने बहुत वहाँ पे इस तरह अच्छी बात की है कि यार इंडिया को मतलब जो है ना आप हमारी तारीफ करो, बनती भी है। मैं ये आपसे कहूँ कि यार तारीफ नहीं बनती, तारीफ बनती है, क्योंकि ये वो मामला इस किस्म का कि उसने भाई जो है ना फॉरेन पॉलिसी पे बात की और वो उनका वजीर खारजा है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान तो पूरी गेम में कहीं नजर ही नहीं आता, ठीक है, मतलब पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये तो हम तो वो कहते हैं ना आज़ाद हुए हैं, बट हम आज़ाद हुए नहीं। हमारी तो वो फॉरेन पॉलिसी तो उसमें किसी में कहीं ना, हम तो अपने जो करीबी दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, हम उनको नाराज़ कर देते हैं भाई किसी टाइम। कभी कोई बात करके आता है कि वो हमें पैसे भी दे रहे हैं, हमें ऑयल भी दे रहे हैं और इस तरह करके मतलब हमसे वो जो है, लेकिन हम पे उनको जो है ना हमारी खारजा पॉलिसी तो हम उनको जो है ना वो कर देते हैं भाई। अब आप ये देखिए कि इंडिया मजहब को एक तरफ रखकर हर मुल्क के साथ जो अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले यूएई का विजिट करके आए, फिर उसके बाद वो कतर गए, अब 20 फरवरी को वो जम्मू कश्मीर का दौरा करने जाएंगे। देखिए उन्होंने मजहब को एक तरफ रखकर जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज को बढ़ा रहे हैं, लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? हम यही कहते रहे कि भाई इंडिया जो है वो उसमें बहुत इंतहा पसंद है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है। ये बात तो दुरुस्त है कि इंडिया के लिए मोदी बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक तरफ ये भी देखा जाए कि इंडिया का जो मोदी जो है वो थोड़ा स्मार्ट भी खेलता है और वो हिपोक्रेट भी है। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में, लेकिन चूँकि वो अपनी रियासत के लिए और अपने मुल्क के लिए वो स्टैंड भी लेता है। और अभी जैसा कि वो अमेरिका गया जयशंकर और वो मामलात हो रहे हैं तो उसने स्टैंड लिया, उसने अपनी इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी रखी है और बनाई है। तो मेरा ख्याल है कि फॉर देयर ओन कंट्री दे आर डूइंग रियली ग्रेट। अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी बात है कि अमेरिका में बैठ कर के अमेरिका को इस तरह से जवाब दे रहे हैं।